जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में। ये स्पोर्ट कोटे से आई है, तो आप भी आपके पास भी अगर स्पोर्ट कोटे से रिलेटेड अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आप इसमें वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी प्रोसेस कुछ अलग है, तो जानेंगे इस वीडियो में पूरी प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर मिल जाएगी या इसकी ऑफिशियल साइट यूपीपीआरबी पर मिल जाएगी या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इसके जो पीडीएफ ये ऑफिशियल पीडीएफ है, इसके 34 पेज हैं। ठीक है, पूरी डिटेल्स इस पीडीएफ में मौजूद है। तो दोस्तों बात करते हैं अब इस वैकेंसी के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती 2022। ठीक है, इसमें ग्रेड पे की बात करते हैं। 2000 ग्रेड पे की ये जॉब है। तकरीबन 30,000 के आसपास वेतन इसमें बनेगा। कुल पद की बात करते हैं तो 534 पद हैं और 335 पद पुरुष के हैं, 199 महिला के हैं। और जो इसकी मतलब जो जैसे पुरुष खिलाड़ियों की संख्या, जो इधर स्पोर्ट लिखे हुए यानी खेल, और इधर खिलाड़ियों की संख्या, तो इतनी वैकेंसी हर खेल में। जैसे वाटर स्पोर्ट की बात करते हैं तो 42 है। इस तरीके से हैं, ये पुरुष की हैं। नीचे आप देखेंगे तो ये महिला की है। तो आप इस पीडीएफ को पढ़ के देख लेना कि इसमें कितनी वैकेंसी है। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ इस पीडीएफ में, जो आपके लिए जानने की ज़रूरत है। ये वैकेंसी विकलांग के लिए नहीं है, मतलब जो हैंडीकैप है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन के बारे में। तो इसकी जो ऑनलाइन स्टार्ट होंगे 1/10/2022 को स्टार्ट होंगे, यानी 1 अक्टूबर। और आवेदन की अंतिम तिथि 31/10/2022 है और शुल्क जमा करने की भी 31/10/2022 है। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करते हैं, देखिए इस चीज़ को थोड़ा समझते हुए चलना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ठीक है, आवेदन शुल्क जो आपका जमा होगा वो 400 रुपये का जमा होगा सभी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये है। ठीक है, निर्धारित किया गया। आवेदन शुल्क भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की निर्धारित शाखा के माध्यम से लेखा शीर्षक इतने पर जमा किया जा सकता है। शुल्क जमा किए जाने का चालान का प्रारूप नीचे दिया गया है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि ऑनलाइन आप फीस जमा नहीं कर सकते, इस आपको बैंक में जाना पड़ेगा। स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जाकर के आप जमा कर देना, वहाँ से एक रिसीविंग मिलेगी। उस रिसीविंग को आपको बताऊंगा कि फॉर्म किस तरीके से होगा, उसमें लगाना है। ठीक है, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि पर अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने की दशा में उसका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, वरना निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा पद की अर्हताओं से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाएगा। ठीक है, कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हेतु अर्हताएं। देखिए, राष्ट्रीयता मतलब आप भारत के नागरिक होने चाहिए। शिक्षित अर्हता की बात करें तो 12वीं पास आपको होना चाहिए भारत में कहीं से भी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं आवेदन के अंतिम, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही बताने की मैं आपको कोशिश करूँगा। बात करते हैं खेल संबंधी अर्हताएं। देखिए, आपने जो यहाँ एक टेबल दी गई है, इसमें आपने अब से मतलब 31/10/2022 से 2 वर्ष पहले, 31/10/2022 से पहले 2 वर्ष पहले आपने या तो कोई मतलब पदक जीता हो या फिर आपने किसी खेल में प्रतिभाग लिया हो। वो मैं बताऊंगा किन किन खेल में आपने प्रतिभाग लिया हो। ठीक है, तो लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि यानी 31/10/2022 से पहले आपने 2 वर्ष पहले या तो पदक जीता हो या फिर आपने भाग लिया हो। ठीक है, निम्नलिखित खेलों में स्पर्धा में भाग लिया हो, जैसे नेशनल खेल, नेशनल चैंपियनशिप, जूनियर सीनियर फेडरेशन कप, नेशनल जूनियर सीनियर, अखिल भारतीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप सीनियर, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, विश्व स्कूल खेल अंडर 19, राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 19 और अखिल भारतीय पुलिस खेल सेवा। अगर इसमें आपने भाग लिया है, इसमें आपने कोई पदक जीता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आयु की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपकी आयु होनी चाहिए 18 से 22 वर्ष। ठीक है, आयु की गणना 1 जुलाई 2022 से होगी आपकी। ठीक है, और आपका जो जन्म है वो 2/7/2022 से पूर्व ना हुआ हो, मतलब उससे पहले ना हुआ हो, और 1/7/2004 के बाद ना हुआ हो। ठीक है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें मिला लेना, अभी ऑनलाइन करना। ठीक है, बात करते हैं कि मान लीजिए कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनकी थोड़ी बहुत कम आयु होगी और किसी किसी की थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको छूट भी दी जाएगी। आपको छूट दी जाएगी 2 वर्ष की, कम से कम 2 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर छूट दी जाएगी तो उस कंडीशन में आपको मूल वेतन का 80% मतलब प्रति माह आपको वेतन मिलेगा। और साथ साथ जब आपकी आयु पूरी हो जाएगी, ठीक है, न्यूनतम आयु पूर्ण आप कर लोगे, तब आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक है, आयु संबंधी अभिलेख मतलब जो आयु से संबंधी जो अभिलेख होंगे, मतलब जो इसकी गणना होगी हाई स्कूल या 12वीं कक्षा द्वारा समग्र परीक्षा उत्तीर्ण अंकों के आधार पर होगी। ठीक है, या तो हाई स्कूल या इंटर। ठीक है,
बाकी आगे चलते हैं, इसको पढ़ लेना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्यता की, मतलब मेडिकल की। देखिए इसमें मेडिकल आपका बहुत नॉर्मल होगा, कोई खास इसमें मेडिकल नहीं होगा। बात करते हैं, इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। कोई खिलाड़ी जो राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में नियमित रूप से प्रतिभाग कर रहा है, सामान्य व्यक्ति की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ एवं उपयुक्त रहता है। अतः कुशल खिलाड़ियों के रूप में भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत किसी असाध्य रोग की जांच मात्र के लिए की जाएगी। उपचार योग्य रोग एवं ऐसी शारीरिक विषमता जिसका इसके खेल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो के आधार पर कुशल खिलाड़ियों कोटे के अंतर्गत किसी चयनित अभ्यर्थियों को अनुपयुक्त अनर्ह घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब अब मैं इसको आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए जो व्यक्ति खेल कूद कर रहा हो, मतलब जो स्पोर्ट में लगा हुआ हो, तो वो नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले वो स्वस्थ होगा, ठीक है। तो इनका मतलब ये है कहने का। दूसरी बात, आपका जो मेडिकल होगा बहुत नॉर्मल प्रकृति का होगा। अगर मान लीजिए आप किसी रोग से पीड़ित हो और आपके स्पोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है उसके बावजूद भी, तो आपको ले लिया जाएगा। या फिर आपका रोग ऐसा है जो ठीक हो सकता है, तो आपको ठीक मतलब तो भी आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। कुल मिला के आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। बस आप स्पोर्ट आपका अच्छा होना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया, आगे चलते हैं। देखिए शारीरिक मानक की बात करते हैं, मतलब जो नापतोल वगैरह होगी। तो दोस्तों इसमें कोई आपकी नापतोल नहीं है। आपकी कितनी हाइट हो, आप कितनी लंबाई में, कितनी लंबाई हो, कितना वजन हो, कितना सीना हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। कोई माप नहीं है। विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कुशल खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी खिलाड़ी किसी भी शारीरिक परीक्षा, ऊंचाई, सीना, वजन से मुक्त होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ अब आती है कि इसमें लिखित परीक्षा वगैरह ये तो है नहीं, तो इसके बारे में बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा किस तरीके से। देखिए खेल कौशल परीक्षा जैसे आप ऑनलाइन कर दोगे, तो इसके बाद होगा एक मतलब कौशल, मतलब आपके जो गेम्स में आप लोगे। जैसे आपने कबड्डी में लिया है, तो कबड्डी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा क्या है, किस तरीके से होता है, आपसे कुछ उसके बारे में जाना जाएगा, प्रैक्टिकल कराया जाएगा, ये चीज़ें, ठीक है। देखिए ये आपका होगा 80 नंबर का। अभी लोगों की समीक्षा के पश्चात, मतलब जो आपके मतलब जो डॉक्यूमेंट होंगे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद में ये चीज़ होगी, ठीक है। इसके बाद में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को खेल कौशल परीक्षा समिति के समक्ष अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाएगी। मतलब जो भी वहाँ कमेटी में होंगे वो आपसे पूछेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को खेल संबंधी कौशल के गहनता से परीक्षा किया जाएगा। खेल कौशल परीक्षा में 80 अंक का होगा, ठीक है, जिसमें आपको 50 अथवा अधिक अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। अगर 50 से कम अंक लाते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो खेल कौशल परीक्षा होगा आपका 80 का। पास कंडीशन में आपको 50 अंक लाना अनिवार्य है, या 50 से ज़्यादा। फेल के लिए 50 से अगर कम लाते हो तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। खेल कौशल परीक्षा में भी पाएगा अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को समिति द्वारा अनुपयुक्त घोषित किए जाने के उपरांत दोबारा चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब कोई दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन, अब इसमें होगा जो आपका खेल होगा उससे रिलेटेड आपके खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन होगा। मतलब किसके कहाँ कहाँ आपने पदक जीता है, या कहाँ कहाँ आपने मतलब भाग लिया है, कितने आपके पास सर्टिफिकेट है, ये चीज़ दिखाई जाएगी। यह चरण अभ्यर्थियों को खेल उपलब्धियों पर आधारित होगा। मतलब आपने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया है, मतलब क्या क्या आपके पास है, क्या मेडल है, ठीक है। खेल कौशल प्रशिक्षक में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जाएगा। यह चरण 20 अंकों का होगा। ये 20 नंबर आपके मतलब जो आपके गेम्स है उससे रिलेटेड है, ठीक, खेल से रिलेटेड है। तो 20 नंबर ये, और 80 नंबर आपके कौशल यानी इससे रिलेटेड है, ठीक है, खेल कौशल परीक्षा, ठीक है। तो 80 ये और 20 ये, टोटल 100 अंक की यहीं पे कट ऑफ आपकी बनेगी। अब अंकों का विभाजन, ठीक है। खेल कौशल परीक्षा समिति द्वारा लिया जाने वाला परीक्षण तथा चयन समिति द्वारा परीक्षक के समय दिए जाने वाले अंकों का मानक पूर्णांक 100 का विवरण निम्नवत होगा। खेल कौशल परीक्षा 80, खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन 20, टोटल हो जाएगा 100, ठीक है। प्रमाण पत्रों का सत्यापन, मतलब यहाँ जो आपका ये है 100 नंबर, यहीं पे आपकी मेरिट बनेगी, यहीं पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप अपना जो कौशल है, मतलब जो प्रतिभा आ गया अपना, कितना मतलब दिखा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। उतने नंबर आपको मिल जाएंगे, और आपके पास जितने सर्टिफिकेट होंगे उतने आपको वहाँ नंबर मिल जाएंगे। तो अब आपके हाथ में कि आप कैसे सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। चयन सूची की बात करते हैं। अगर अंतिम चयन सूची बनाने के लिए खेल कौशल प्रक्रिया में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को खेल कौशल समिति द्वारा चयन द्वारा किया जाए, अंकों का योग भी होगा, ठीक है। बाकी आपका जो है अभ्यर्थियों के क्रम के अनुसार खेल प्रतियोगिता और संबंधित पाए जाने वाले अभ्यर्थियों का चयन तैयार किया जाएगा। तो चरित्र भी सत्यापन आपका होगा, ठीक है। बाकी इसको पढ़ लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक अगर कंडीशन में होते हैं, ठीक है, समान अंक अगर होंगे उस कंडीशन में,
क्या है? यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक हैं तो अभ्यर्थी निम्नलिखित क्रम के अनुसार यदि यदि कोई हो तो धारित करता हो तो वरीयता प्रदान की जाएगी। एक से अधिक अर्हता वाले मतलब जो वरीयता रहेगी इस प्रकार से रहेगी, या तो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, दूसरा आपके पास 2 वर्ष का ट्यूटोरियल आर्मी यानी टीए यानी प्रादेशिक सेना में या तो आपने सेवा की हो तब, या फिर नेशनल यानी एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये हर वैकेंसी में होता है यूपी की, ठीक है। तो आपके पास 3 अगर इनमें से कोई भी चीज़ होगी तो आपको पहले लिया जाएगा एक नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले, ठीक है। अगर उसके बाद भी सेम होता है, किसी दूसरे के पास सेम अंक हैं और सेम मान लीजिए उसके पास भी ओ लेवल है आपके पास भी, तो उस कंडीशन में आपको जो आयु के आधार पर लिया जाएगा। अगर वो भी समान है तो फिर आपको अल्फ़ाबेट के आधार पर लिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी का ए से नाम आ रहा है, किसी का बी से आ रहा है, तो ए वाले को पहले लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आयु एवं शैक्षिक अहर्यता संबंधी अभिलेख, ठीक है, जैसे हाई स्कूल इंटर, खेल अहर्यता संबंधी अभिलेख, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अगर ईडब्ल्यूएस में आते हो तब, ठीक है। फॉर्म को स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों की नवीनतम मतलब एक फ़ोटो होनी चाहिए और हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। और आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, इनको आप देख लेना, ठीक है। बाकी उपयुक्त के अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी के पास इनमें तो कोई जो ये वाली है जैसे ओ लेवल है, या आपके पास टीए ट्रेडिशनल आर्मी का अगर बी सर्टिफिकेट 2 वर्ष की सेवा वाला सर्टिफिकेट है या फिर बी सर्टिफिकेट है, तो ये भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन की प्रक्रिया देखिए, आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी अपनी आयु ये सारी चीज़ इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। इसमें मतलब कुछ इसमें बदलाव है। अब बदलाव मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। आवेदन किस तरीके से आप कर सकते हो, देखिए। अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु निम्न 3 प्रकार से आवेदन किया जाना अनिवार्य है। पहला ईमेल के द्वारा, आप ईमेल से कर सकते हो, दूसरा गूगल से कर सकते हो, गूगल फॉर्म भर के, और तीसरा उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के कार्यालय में अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। अब समझिए इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप अपनी फ़ीस जमा करेंगे स्टेट बैंक में, तो वहाँ पे आप अपनी फ़ीस मैं बताऊँगा, लास्ट में फॉर्म दिखाऊँगा आपको, फॉर्म लेकर के जाना, उसको भर लेना, 400 रुपये का चालान भर लेना, रिसीविंग आपको मिल जाएगी। उसके बाद में आप चाहो तो एक फॉर्म इसी में लास्ट में दिया गया, वो मैं दिखा दूँगा, उसको भर के आप वहाँ पर लखनऊ में जा के इसके मतलब ऑफिस में जाकर जमा भी कर सकते हो, ठीक है। शनिवार, इतवार और जो हमारे मतलब जो सरकारी छुट्टी होती है उसको छोड़ करके बाकी दिन आप जमा कर सकते हो 10 से 5 के बीच में, ठीक है। ईमेल के जरिए, अब ईमेल के जरिए क्या है कि एक इन्होंने फॉर्म दे रखा है, वो मैं आप नीचे दिखाऊंगा, उसको भर लेना, पूरा वो आपको भरना है ऑनलाइन तरीके से, ठीक है। उसमें आपको स्कैन कॉपी जो अपनी आपने स्टेट बैंक में जमा की है इसकी, ये चीज़ लगाने के बाद में कलर ये सारा रहेगा ब्लैक एंड वाइट, और कलर फोटो स्कैन करके, सिग्नेचर स्कैन करके एक फॉर्म पूरा भर के, और 10 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, उसको पूरी PDF बनाने के बाद में ईमेल पे अपलोड कर देना है, ठीक है। ईमेल के जरिए इन्होंने लिखा है, देखो ये इस तरीके से शुल्क जमा किए गए जाने वाले चालान की रसीद प्राप्त कर लें, तथा पहला तो चालान वाली, उसके बाद में प्रिंट आउट निकाल लें, जो मतलब जो भी आपके मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे स्वयं प्रमाणित, मतलब उनको कर लेना, अटैच कर लेना, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म निकालना, उसको भरना, और 10 KB से ज़्यादा की PDF नहीं बनाना। PDF बनाने के बाद में मतलब फ़ोटो और हस्ताक्षर जो आपके कलर होने चाहिए उनको ईमेल पे अपलोड कर देना है, ठीक है। ये इन्होंने ईमेल आईडी भी दी है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रेषित करने हेतु ईमेल आईडी इस पर कर सकते हैं, ठीक है। 31/10/2022 से पहले। दूसरा गूगल फॉर्म क्या है कि मतलब एक इन्होंने फॉर्म दे रखा है, ठीक है। ऑनलाइन तो कैंडिडेट गूगल फॉर्म क्या था, अभ्यर्थी द्वारा मांगी गई समस्त सूचनाओं सही भर देंगे भरने हेतु, ठीक है। मतलब ये है कि आप ऑनलाइन कर सकते हो, ये ऑनलाइन का तरीका है, ठीक है, गूगल फॉर्म के द्वारा। अब तीसरा तरीका है कार्यालय में उपस्थित होकर, तो मैंने बता ही दिया था, एक एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, उसको भरना है, पूरा स्वयं प्रमाणित करना है, 2 फोटो लेकर के जाने हैं, ठीक है। और आपको यहाँ लिखा है शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टी छोड़ करके आप जा सकते हो 10 से 5 के बीच में, 31 तारीख से पहले, ठीक है। और जब आप व्यक्तिगत रूप से इसको जमा करोगे तो आप एक रिसीविंग जरूर लेना, अपनी रिसीविंग प्राप्त कर लेना, ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त तीनों प्रकार से फॉर्म सबमिट करने में असफल रहता है तो उसका मतलब जो है मतलब निरस्त कर दिया जाएगा फॉर्म, अगर वो बाद में पूछता है किसी भी तरीके से नहीं हो पाता तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हैं, इसको आप देख लेना। बाकी ये फ़ोटो हस्ताक्षर ये जहाँ ऑनलाइन कराओगे इसको आप देख लेना, ये आपके लिए नहीं है। अब नीचे चलते हैं।
अगर कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, इस हेल्पलाइन नंबर पर जा करके आप पूछ सकते हो, पता कर सकते हो और डिटेल्स के बारे में, ठीक है। बाकी तो कुछ इतना कोई खास नहीं है। अब नीचे चलेंगे तो देखिए इन्होंने यहाँ वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है, इसको आप देख लेना, ठीक है, पीडीएफ पूरी डाउनलोड करने के बाद में। अब मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, जो आप चालान जमा करोगे उसका फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जहाँ आप चालान जमा करोगे तो इस तरीके का फॉर्म होगा, धनराशि जमा करने है तो चालान फॉर्म, इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लेना किसी भी साइबर कैफे से, ठीक है। यहाँ भारतीय स्टेट बैंक की शाखा जहाँ जमा करोगे वहाँ, बाकी इसमें डिटेल सारी लिखी हुई है, 400 रुपये का चालान जमा करके वो रिसीविंग दे देंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे धनराशि सिक्के वगैरह लिख देना, 100 का नोट, 50 का नोट, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में फिर एक फॉर्म और है, मतलब 2 फॉर्म और हैं अभी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक फॉर्म ये है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का, ये मतलब जो फॉर्म आप उससे ईमेल से करोगे या फिर वहाँ पे ले जा करके जमा करोगे तो इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ये वाला पूरा क्रम, ठीक है, ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो ये थे पहला मतलब चालान फॉर्म और ये दूसरा ऑफलाइन वाला फॉर्म, तो इसको जमा करके आप मतलब जमा कर सकते हो, 3 तरीके से आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने मतलब पूरी डिटेल्स मैंने इसमें कवर की है, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने कवर की है। अगर अभी भी कुछ रह रहा हो कि आपने ये चीज़ नहीं बताई हो, ये मेरे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स करें, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।